श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति को प्रणाम करते हुए आज हम नवतारा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे, विचार करेंगे कि नवतारा क्या है। मित्रों, आपने नवांश का पहला वीडियो तो देखा ही होगा। नवांश किस प्रकार बनते हैं। किसी भी राशि के अंदर 9 नवांश होते हैं। जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं 1, 5, 9, उनका जो पहला नवांश होता है वो मेष से होता है। जो पृथ्वी तत्व की राशि होती हैं 2, 6, 10, उनका मकर राशि से नवांश का प्रारंभ होता है। जो वायु तत्व की राशियां हैं उनका नवांश का प्रारंभ तुला राशि से होता है। और 4, 8, 12 यानी जल तत्व की जो राशियां हैं उनका नवांश की शुरुआत जो होती है वो कर्क राशि से होती है। ये तो ही नवांश बनने की बात। अब एक राशि में 9 नवांश होते हैं। अब उनको 9 नवांश जो होते हैं एक राशि के अंदर, उनको 9 को नाम दिए गए हैं। उनको कहा गया कि भाई पहला नवांश 3 डिग्री 20 मिनट तक, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला नवांश जन्म नवांश होगा। जन्म तारा कहा जाएगा उसको। इसको नक्षत्रों को हम तारा कहते हैं, तो इसको तारा कहा जाएगा। तो इसको 9 भागों में विभक्त किया गया है। 3 डिग्री 20 मिनट का 9 पार्ट किए गए हैं। पहले जो तारा है उसको जन्म तारा कहा गया है, दूसरी को संपत कहा गया है, तीसरी को विपद कहा गया है, चौथी को शेमा, पांचवी प्रत्यारी, छठी साधक, सातवीं निधन या वध, आठवीं मित्र और 9वीं अति मित्र कहा गया है। ये तो ताराओं की संज्ञा दी गई है। इनका उपयोग जो है वो दशा, अंतरदशा, गोचर, ट्रांजिट जिसको हम कहते हैं, और विवाह आदि में, प्रश्न कुंडली में अक्सर किया जाता है। तो जो ये पहली ताराएं हैं ये एक राशि में भी उसी प्रकार से काम करती हैं और अपनी जन्म तारा से तीसरे कोई ग्रह गोचर करे, यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के अंदर किसी का जन्म पहले नवांश में है तो तीसरा जो नवांश होगा उसके अंदर अगर कोई ग्रह गोचर करेगा तो उसको विपद कहा गया, तो विपत्ति का कारक है। तो इस प्रकार से इनको देखते हैं। जो तीसरी है वो विपद, और पांचवी प्रत्यारी और सातवीं निधन, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ये कष्ट देने वाली ताराएं कही जाती हैं। तो बाकी जो ताराएं होती हैं, पहली, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, ये ताराएं शुभ ताराएं होती हैं। तो मित्रों, ये जो ताराएं हैं अपना अपना कार्य अपने नाम के अनुसार करती हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से कुछ विशेष नक्षत्रों के चरण पदों में नेष्ट फल प्राप्त होता है। अब जैसे हम लेते हैं भाई किसी के जन्म नक्षत्र से 11वें, 12वें और 21वां जो नक्षत्र का प्रथम चरण होगा वो नेष्ट काल होगा, यानी कि अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम नहीं देगा। ऐसे ही जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र और 14वां नक्षत्र का दूसरा चरण
श्रेष्ठ नहीं है। इसी प्रकार जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां और 24वां नक्षत्र का तीसरा चरण अशुभ है और जन्म नक्षत्र से 17वें नक्षत्र का चौथा चरण अशुभ बताया गया है। अगर हम नक्षत्रों को देखें तो हमारे 28 नक्षत्र हैं, कुल 27 नक्षत्र हैं, लेकिन अभिजीत को मिलाकर के 28 नक्षत्र हो जाते हैं। इनमें कुछ नक्षत्र जो हैं उनको विशेष संज्ञा दी गई है और उनका एक जीवन पे विशेष प्रभाव होता है। जो पहला नक्षत्र है हम उसको जन्म नक्षत्र या आधान नक्षत्र या आदि नक्षत्र कहते हैं। 10वां जो नक्षत्र है उसको हम कर्म नक्षत्र कहते हैं। 16वां नक्षत्र है उसको हम सांघातिक नक्षत्र कहते हैं। 18वें को सामुदायिक नक्षत्र कहते हैं। 19वां नक्षत्र जो है जन्म नक्षत्र से उसको आधान कहते हैं। जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र वैनाशिक होता है। 25वां नक्षत्र मानस, 26वां नक्षत्र जाति, 27वां नक्षत्र देश और 28वां नक्षत्र अभिषेक, ऐसा बताया गया है। जैसा ही ये नाम से ही अपने आप बताता है कि वो किस प्रकार का, जैसे 23वां नक्षत्र वैनाशिक है, अगर इसके अंदर कोई गोचरवश कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वो वैनाशिक है, तो उसमें दुष्परिणाम मिलेंगे, अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त होगा। अब विशेष रूप से 6 नक्षत्र जो हैं उनको पीड़ित नक्षत्र कहा गया है। इनमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आद्य नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र है उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कर्म नक्षत्र है, संघातिक है, समुदाय है, वैनाशिक है, मानस है। इनमें विशेष रूप से कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन आद्य नक्षत्र पे अगर मैलेफिक हो जाए, किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वो रोग आदि देता है या धन हानि भी कराता है। अगर कर्म नक्षत्र पे पाप ग्रहों को प्रभाव हो तो संकल्प पूरे नहीं होते, कर्मों की हानि होती है। संघातिक नक्षत्र से संबंधियों से व्यवहार में हानि होती है। समुदाय नक्षत्र, इसमें सुख में न्यूनता होती है। जैसे 23वां नक्षत्र वैनाशिक है, इसमें व्याधि मृत्यु के योग बनते हैं। मानस नक्षत्र से मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। अगर इनके अंदर गोचरवश कोई पाप ग्रह आ जाए तो वो मानसिक तनाव देते हैं। इस प्रकार से ये अपने अपने फल देते हैं या नक्षत्र पीड़ित होते हैं। तो इनमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, चाहे इसको हम दशांतर दशा के अंतर्गत देखें या प्रश्न में देखें, गोचर में इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ताराओं पर अगर पापी ग्रह हों तो वो अपना दुष्प्रभाव देती हैं। जैसे पहली, 10वीं, 19वीं, 23वीं जो तारा है वो कष्ट, कलह और दुख देती है। 18वीं तारा अनिष्ट करती है। 26वीं तारा कुटुंब को कष्ट देती है। 28वीं तारा कष्ट, जेल आदि भी करवाती है। तथा 27वीं निष्कासन और अनिष्टकारी तारा बताई गई है। अब इन ताराओं जो हैं, इन ताराओं का जो दोष परिहार है उसको हम देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्म तारा अगर दोष हो तो शाक यानी कि सब्जियों आदि का दान करना चाहिए। तीसरी विपत्त तारा, उसके लिए गुड़ का दान करना चाहिए। 5वीं प्रत्यारी तारा, इसमें नमक का दान करना चाहिए। और 7वीं निधन या वध तारा, वैसे तो इसमें कोई उपाय करना नहीं चाहिए, कोई दान नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो
काले तिल और सोने का दान इसमें शास्त्रों में बताया गया है जो करना चाहिए। अब ये तो ताराएं थी। अब इन ताराओं में एक चीज और है, अगर सूर्य से देखें, जो जन्म कुंडली है या प्रश्न कुंडली है, उसमें सूर्य से अगर कौन सा नक्षत्र जो है वो दोष होगा, इनको उपग्रह दोष आदि भी कहा गया है। ये शुभ कार्यों में कुछ वर्जित बताए गए हैं, जब विवाह आदि में या कोई मकान लेना है, इस प्रकार की चीजें हैं, वहां पर इनको बताया गया कि इनका परित्याग कर। जैसे सूर्य से 5वां नक्षत्र, उसको उपग्रह दोष कहा गया है, इससे पुत्र नाश होता है। अगर सूर्य से 8वां नक्षत्र, तो उसको शूल दोष बताया गया है, जिसमें पति का नाश होता है। 14वां नक्षत्र पति या पत्नी, 14वां नक्षत्र शनिपात दोष बताया गया है, जिससे वंश का नुकसान होता है या वंशघात होता है, बताया गया है। 18वां नक्षत्र यानी सूर्य से 18वां नक्षत्र, इसको केतु दोष बताया गया है। इस केतु दोष के अंदर देवर को हानि होती है या नाश होता है। 19वां नक्षत्र उल्का दोष बताया गया है, जिससे द्रव्य यानी धन का नाश होता है। 22वां नक्षत्र निर्घात दोष, इससे भ्रातृ नाश होता है, यानी कि भाई बहनों का हानि होती है। 23वां नक्षत्र कंप दोष कहा गया है, इसको कंपन रोग आदि, ये विशेषकर रोग आदि में ज्यादा प्रभावी रहता है। और 25वां नक्षत्र वज्र दोष कहलाता है, जिसमें अगर किसी कन्या की कुंडली में हो तो उसको व्यभिचारी दोष, या पुरुष की कुंडली में भी तो इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये व्यवहारिक रूप से जब जन्म कुंडली देखते हैं तो ऐसा देखा गया है, और ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये नवग्रह पे संक्षिप्त एक विवरण था। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।